उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होगे। तो ये वीडियो ना बेसिकली ब्लैक मैजिक के ऊपर होने वाली है। तो वैसे तो मैं जो है ना कि इन ऊट पटांग कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाने से बचता हूँ, ठीक है। बट क्या करें, जैसे नॉर्मली नंबर नंबर डाल करके रखता हूँ ना मैं, तो काफ़ी बंदों से बातचीत होती रहती है। तो उसमें कुछ परसेंट बंदे, थोड़े ही मान करके चलो, कुछ परसेंट बंदे ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा ना कहीं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। मतलब उनके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह किया जाता है कुछ इस तरीके से। अब आप में से बहुत सारे लोग हो गए ऐसे जो इन चीज़ों में बिलीव वगैरह करते नहीं होगे, ठीक है। और मैं खुद भी नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इनमें बिलीव करता हूँ या नहीं करता, मतलब ये मान करके चलो कि मैं 90% तो इन चीज़ों में बिलीव करता नहीं, बट 10% बिलीव करता हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हो सिंपल वर्ड में। उसके पीछे की भी वजह है कि जैसे जब आप बेसिकली थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में डीप उतरते हो ना, मेडिटेशन में डीप उतरते हो, तो थोड़ा सा ना आपको एनर्जी फील होने लगती है, आपको समझ में आने लगती है एनर्जी, ठीक है। कि सब कुछ जो है नहीं, क्या एनर्जी से ही बना हुआ है। पॉजिटिव एनर्जी भी है दुनिया में, निगेटिव एनर्जी भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये काला जादू वगैरह है ना, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आप ही थोड़ा सा सोच करके देखो, जैसे मैं एक जगह का नाम बता रहा, मेहंदीपुर बालाजी, ठीक है। वहाँ पे देखो कितने लोग जाते हैं, मान करके चलो साइंस के हिसाब से चलो, और कि कुछ परसेंट या मैक्सिमम मान करके चलो, मैक्सिमम लोग वे होते हैं जिन्हें जो है नहीं कि मेंटल प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। बट कुछ परसेंट लोग तो होते ही है ना ऐसे भी, जिन्हें कुछ मिस्टीरियस प्रॉब्लम आ रही होती है, जिनके ऊपर एक्चुअली में कुछ ब्लैक मैजिक जैसा किया जाता है। वरना आप ही थोड़ा सा सोच करके देखो, एक आदमी के अंदर से चार चार पाँच पाँच आवाज़ें निकलना, एक औरत के अंदर से तीन तीन चार चार आवाज़ें निकलना, ठीक है। हवा में थोड़ा सा ऊपर उड़ जाना कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप भी सोच करके देखो कि यार ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ भी होती है कहीं ना कहीं, कुछ परसेंट तो एग्जिस्ट करती है, ज़्यादा नहीं सही, बट कुछ परसेंट तो ज़रूर इसमें सच्चाई है ही, ठीक है। तो अब जो है ना कि थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करते हैं, ब्लैक मैजिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जितनी मुझे नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, बट जितनी भी है उसके हिसाब से आपके साथ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करने शेयर करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप थोड़ा सा इसे समझ पाओ। तो क्या होता है बेसिकली, जैसे जो ये ब्लैक मैजिक किया जाता है ना, तो जो बंदा करता है वो क्या करता है, वो अपनी पहले तो मेंटल पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ध्यान वगैरह कर करके, ठीक है। सीधी सी बात है। वरना मैं ये बोला, जिस बंदे की मानसिक पावर सही नहीं ना, या सपोज करो कि कोई दो बंदे हैं, दोनों की मानसिक पावर ज़्यादा ही, मतलब दोनों की मानसिक पावर सेम है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, या हल्की फुल्की थोड़ी बहुत ही ज़्यादा है, तो वे दोनों बंदे ना चाह करके भी एक दूसरे पे ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की मानसिक पावर्स ना वो बराबर ही है। काले जादू को भी ना एक तरह से बोल सकते हो, काले जादू के लिए भी, जैसे अगर काले जादू करना है किसी बंदे पे, तो उसके लिए जो है ना कि पहले अपनी मानसिक पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। सारा खेल ना मानसिक पावर्स का ही है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में तो ये होता है कि ये जो है ना कि इन बंदों की मानसिक पावर्स बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, अब मैं सेकंड केस पे आता हूँ। सेकंड केस में क्या होता है कि ये आराम से दूसरे वाले जो बंदा है, सामने वाला जो बंदा है, उनके जो सबकॉन्शियस माइंड को ना ये आराम से वो कर पाते हैं, उनसे कनेक्ट हो पाते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। उम्मीद है ये चीज़ें तो लगभग आपने भी फील की होगी, क्योंकि आप में से कुछ परसेंट लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो है ना कि जो काफ़ी ज़्यादा डीप मेडिटेशन जिन्होंने फील किया होगा। तो आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसे कि जिन्होंने जो है ना कि जिनके साथ कभी ना कभी ये चीज़ें ज़रूर हुई होगी कि आप किसी को याद कर रहे हो, अगर वो पर्सन तुरंत के तुरंत आ जाए, या आप किसी के साथ कुछ बोलना चाहते हो उससे पहले ही वो चीज़ें जो है ना कि वो खुद बोलने लगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ना चाहते हुए भी, इसका मतलब पता क्या है कि ना चाहते हुए भी आपने जो अपने थॉट्स है ना उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिए, ठीक है। उसके सबकॉन्शियस माइंड को ना उस मोमेंट पे कंट्रोल कर लिया, अपनी बातें ना, अपने एक तरह से बोल सकते हो अपनी बातें उसके दिमाग में डाल दी, और आपके बोलने से पहले उस बंदे ने खुद वे चीज़ें बोल दी, कुछ इस तरीके से। तो दूसरे केस में यही होता है कि ये जो है ना कि जो विचार है, क्योंकि मानसिक पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड में ना सामने वाले बंदे के, चाहे वो कितनी भी दूर बैठा हो, ये विचार भेज देते हैं कुछ इस तरीके से, मान करके चलो कि आज से तेरा बुरा दिन शुरू, मतलब आज से तेरा बुरा वक्त शुरू, ठीक है। अब तो तरक्की वगैरह नहीं कर पाएगा, तेरा नुकसान वगैरह होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और वे सामने वाले बंदे के ना, जिस पे भी काला जादू किया जाता है, वो सामने वाले बंदे के सबकॉन्शियस माइंड में वे चीज़ें बैठ जाती है। और जब चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, तो बस फिर तो वे चीज़ें अपने आप होने लगती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में
चीज़ें जब एक बार चली जाती है ना, तो वो ना चाहते हुए भी वो अपने आप ही वे चीज़ें करवाने लगता है। इतनी पावर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। दूसरे केस में ये हो गया। तीसरे केस में ये हो गया कि कुछ परसेंट लोगों के उसमें ही होता है ये, कि कुछ परसेंट बंदों के पास ना निगेटिव एनर्जी भी होती है जो उनका काम वगैरह करती है। तो वे जो है ना कि इस निगेटिव एनर्जी को उस बंदे के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है, जो उसके साथ जो है ना कि बुरा करने लगती है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें ही होती है साथ में। पहले विचार छोड़े जाते हैं, फिर एनर्जी छोड़ी जाती है, और फिर होता है पूरा काला जादू साकार।